हमारी आज की वीडियो बेस्ट सेलिंग बुक 5 AM क्लब पर है, जिसको रॉबिन शर्मा ने लिखा है और जो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। और इन्होंने ही द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी और द लीडर हु हैड नो टाइटल जैसी किताबों को लिखा है और इन्हीं किताबों की वजह से वो दुनिया के बेस्ट सेलिंग ऑथर में से एक हैं। रॉबिन शर्मा ने इस बुक में 5 AM क्लब के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक ऐसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताता है जिसको फॉलो करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। ये बुक बताती है कि कैसे सुबह जल्दी उठने की आदतें और रूटीन हमें अपनी खुशियों को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ये स्टोरी दो स्ट्रगलिंग स्ट्रेंजर्स के बारे में है जो एक बिजनेस टाइकून से मिलते हैं और वो उनका मेंटर बनकर उनको 5 AM क्लब का सीक्रेट बताता है और जो कहता है ओन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ। मतलब अगर हम अपनी मॉर्निंग पे कंट्रोल पाना सीख लें तो हम अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट फॉर्मूला जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्यूचर में हमारी अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स बिगिन। रॉबिन शर्मा का कहना है कि अपने सारे टैलेंट यूज करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। लेजेंड बनना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। हमें याद रखना है कि हमारे एक्सक्यूज, डर, डाउट्स एक बहकावा या झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदगी के कौन से मुकाम पर हैं। हमें कभी भी अपने पास्ट में हुए पेन को अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के बीच में नहीं आने देना चाहिए। हम खुद को जितना समझते हैं हम उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं। हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत गड़बड़ हुई है क्योंकि हमारे डर हमारे विश्वास से ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन सही प्रैक्टिस के जरिए हम अपनी डरी हुई आवाज को दबा सकते हैं और जीत की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। सच ये है कि जो भी चैलेंज हमने आज तक फेस किए हैं और जो भी गलत इंसान हमसे आज तक टकराए हैं, उन्होंने हमें ऐसा इंसान बना दिया है जो भी आज हम हैं। लेकिन ये सारे कड़वे एक्सपीरियंस हमको अपने अंदर के टैलेंट्स और पावर को जगाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक लेजेंडरी और अमेजिंग इंसान बनना आसान होता तो हर कोई बन चुका होता। जिस जगह पर सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहीं होती है। एक रोमन एम्परर का कहना था कि ऐसे मत जियो कि जैसे तुम्हारे पास 10,000 साल है जीने के लिए। बहुत से लोग बहुत सी चीजों को पाने की विश करते हैं, लेकिन मिलता उनको ही है जो परफॉर्मर होते हैं, उसके लिए काम करते हैं। जिस मोमेंट में आपको सबसे ज्यादा मन करे गिव अप करने का, उस मोमेंट में ही आपको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमको उन लोगों के आसपास रहना चाहिए जो हमें खुशी और शांति दें और हमको बेटर पर्सन बनने के लिए इंस्पायर करें। उन लोगों के साथ रहकर क्या करना जो हमको समझते ही नहीं या जिनके साथ हमारा तालमेल नहीं खाता, जिनके वैल्यूज हमसे अलग हैं और स्टैंडर्ड हमसे नीचे। जिंदगी में नेगेटिव और बैड पीपल को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिव, एनर्जेटिक, एथिकल और लविंग लोगों को जगह दें। सब ड्रामा क्वींस, नेगेटिविटी किंग्स से दूर रहें क्योंकि वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हम सबके अंदर एक हीरो है और हम सबको ये पता था कि जब तक हम छोटे थे और बड़े लोगों ने हमारी सोचने की शक्ति को लिमिट नहीं किया था। फिर हम बड़े हो गए और ये भूल गए कि हम इंसान हैं और यहाँ तक कि जिंदगी जीना भी भूल गए। जैसे जैसे हम सोसाइटी में फिट होने की चिंता करने लगे, दूसरों के ज्यादा पाने की चाहत रखने लगे और पॉपुलर होने की कोशिश करने लगे, वैसे वैसे हमारी क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी और भी कम होने लगी। जो ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा पसीना बहाता है वो जंग में सबसे कम खून बहाता है। जीत की तैयारी सुबह के शुरू के घंटों में ही की जाती है जब कोई नहीं देख रहा होता। आजकल के इंटरनेट वर्ल्ड में पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए सिर्फ एक गारंटीड तरीका है, वो है एक वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन। सुबह के शुरू के घंटों में ही हीरोज बनते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत का अच्छा ध्यान रखो ताकि बाकी का दिन आपका अच्छा ध्यान रखे। हर प्रोफेशनल कभी ना कभी नौसिखिया होता है। हर मास्टर ने कभी ना कभी कहीं से शुरुआत की थी। ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं अगर वो सही आदतों को अपनी रूटीन में ले आए तो। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल से लोगों की प्रोडक्टिविटी और वेल्थ खराब हो रही है। हर चैलेंज के साथ सिर्फ नेक्स्ट लेवल का लीडर और परफॉर्मर बनने की अपॉर्चुनिटी आती है। मुश्किलें सिर्फ हमारा टेस्ट ले रही होती है कि हम कितना सीरियसली अपने एम्बिशन को पूरा करना चाहते हैं। खुद को बेस्ट बनाने के लिए खुद की वीकनेस पे काम करना पड़ेगा। जब हम अपने खुद के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर लेते हैं तो हमारे दोस्तों के साथ भी रिलेशन, हमारा काम और हमारी इनकम में भी चेंज आने लगता है। लीडरशिप कोई फॉर्मल टाइटल, बैंक बैलेंस या बड़ा ऑफिस होने का नहीं है, बल्कि लीडरशिप हम क्या है और जो भी करते हैं और उस पर मास्टर बनने का कमिटमेंट है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी सोच, खुशी, परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं सकता अगर वो एक सही डेली रूटीन को अपनी जिंदगी में नेचर की तरह उतार ले। रॉबिन शर्मा ने इसको ही 5 AM क्लब कहा है। 5 बजे उठना सही रूटीन में से सबसे ऊपर है। हमारे दिन की शुरुआत ही हमारी जिंदगी में फोकस, एनर्जी, एक्साइटमेंट और एक्सेलेंस को लेकर आती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं हमको जिंदगी में हाँ करना सीखना चाहिए।
अगर हम अपनी जिंदगी में अचानक से आई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। हम वो गेम नहीं जीत सकते जिसे हम खेल ही नहीं रहे। हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि जिंदगी हमारे पूरे सपोर्ट में है। रॉबिन शर्मा हमको 5 रूल देते हैं जिनको कभी नहीं भूलना चाहिए। रूल नंबर 1, बड़े बड़े हिस्ट्री मेकर्स और राजा सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालते थे जहां किसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, जहां खुद को ग्रेट बनने की तैयारी की जा सके। रूल नंबर 2, एक्सक्यूज से जीनियस नहीं बना जा सकता। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आदत आप अब नहीं डाल सकते। याद रहे कि रोज रोज की छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स हमें बड़े रिजल्ट्स की तरफ ले जाती है। रूल नंबर 3, सब चेंज शुरू में बहुत मुश्किल होते हैं, बीच में मेसी होते हैं और एंड में बहुत सुंदर होते हैं। जो चीज आज आपको आसान लगती है वो कभी तो आपको मुश्किल लगती थी। रूल नंबर 4, अगर 5% लोगों के जैसे रिजल्ट चाहिए तो वो शुरू कर दें जो 95% लोग करना नहीं चाहते। रूल नंबर 5, जब तुम्हारा सरेंडर करने का मन करे तब वो काम जरूर कंटिन्यू रखो, क्योंकि एंड में टफ लोग ही जीतते हैं। स्टीफन प्रेसवेल ने कहा था कि एक बच्चे को अनबिलीवेबल विश्वास करने में कोई मुश्किल नहीं होती। ये तो आप और मेरे जैसे बड़े दिमाग और छोटे दिल वाले लोग हैं जो बहुत डाउट करते हैं और बहुत सोचते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कोट यहाँ रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो दिन ईगो के लिए बहुत बुरा होता है और हमारी सोल के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। जितना ज्यादा आप सीखते हो उतना ज्यादा आप अचीव करते हो। ग्रोथ एक वो खेल है जिसको रोज बेस्ट खेला जा सकता है। रॉबिन शर्मा ने इसको 2x3 माइंडसेट का नाम दिया है, जिसका मतलब यह है कि अपनी इनकम और इम्पैक्ट को डबल करने के लिए 2 चीजों में अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल कर दीजिए। वो है पर्सनल मास्टरी और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ऑर्डिनरी बनने के लिए बहुत कंपटीशन है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत लोग लंबी उम्र की इच्छा रखते हैं, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी का बहुत टाइम वेस्ट भी करते हैं। अपनी जिंदगी की कीमती घंटों को बचाने के लिए हमें डिजिटल और ऑनलाइन अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोकना होगा। जिन लोगों ने इतिहास रचा है उन लोगों ने इन 4 चीजों पर बहुत फोकस किया है। पहला, कैपिटलाइजेशन IQ। दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स के पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं, बल्कि अपनी डेडिकेशन, कमिटमेंट और स्ट्रेंथ्स पे काम करके उन्होंने खुद को आइकन बनाया है। 5 AM क्लब अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोल देता है, खुद पे काम करने का और हर दिन को बेस्ट बनने का भी मौका देता है। सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं और सुबह जल्दी उठना दिन की पहली जीत होती है। अगर हम 5 AM क्लब फॉलो करते हैं और अपने 60 मिनट, जिसको रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर कहा है, को खुद को बेस्ट बनने में लगाएं तो हमारी पूरी जिंदगी मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, स्पिरिचुअली भी सुधर जाएगी। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि विक्टिम के पास बड़े टीवी होते हैं, लीडर्स के पास बड़ी लाइब्रेरी। रियल लीडर्स को पता है कि हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। वो कहते हैं कि बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में डिफरेंस होता है। लोग आज कॉन्स्टेंटली बिजी हैं, मैसेज चेक करने के लिए, लाइक चेक करने के लिए, हर रोज बहुत समय टीवी देखने में और एंडलेस चैटिंग और गॉसिपिंग करने में, लेकिन ये प्रोडक्टिव नहीं है। हिस्ट्री फोकस नंबर 2, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारी प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल को खत्म कर रही है, साथ ही हमें इंसानियत से भी दूर ले जा रही है। ना हमारी कोई रियल कन्वर्सेशन होती है और ना कोई रियल कनेक्शन है लोगों के साथ, ना ही रियल इंटरेक्शन। हमें अपना टाइम मैनेज करना छोड़ के अपना फोकस मैनेज करना सीखना चाहिए। हिस्ट्री मेकर फोकस नंबर 3, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। अगर बेस्ट बनना है तो अपने काम में एक्सपर्ट बनना होगा। एक परफॉर्मर को अपनी स्किल को कम से कम 10 साल तक 2 घंटा 40 मिनट हर रोज देने चाहिए अपने, अगर उसको अपनी फील्ड में जीनियस बनना है तो। विक्ट्री आवर्स के दौरान हमें 4 इंटीरियर एम्पायर पे कंसंट्रेट करना चाहिए और ये गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आसान नहीं है बट बहुत ज़रूरी है। सूरज उगने से पहले इन 4 इंटीरियर एम्पायर को ट्रेन करने की ज़रूरत है और वो है माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। इनको स्ट्रांग बनाने का बेस्ट टाइम है 5 से 6 बजे। ये दिन के सबसे स्पेशल टाइम है। बहुत सारे गुरुज माइंडसेट के बारे में बात करते हैं और वो हमें पॉजिटिव रहना सिखाते हैं। वो बताते हैं कि हमारी थिंकिंग ही रियलिटी बनती है और अपनी सोच को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन माइंडसेट पे काम करना केवल 25% ही पर्सनल मास्टरी का हिस्सा है, क्योंकि माइंडसेट एक पूरा हार्ट सेट के बिना अधूरा है। हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ है। एक मजबूत माइंडसेट के साथ भी दुनिया को जीता नहीं जा सकता। अगर हमारा दिल गुस्से, दुख, डिसअपॉइंटमेंट और डर से भरा हुआ है तो हमें अमेजिंग
रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमारी खराब फीलिंग्स हमें लगातार नीचे गिरा रही है। कुछ लोग कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इमोशनल लाइफ बहुत खराब होती है। वो हमेशा पास्ट में अटके रहते हैं, वो उन सब फीलिंग को दबा लेते हैं जिसने उनको बहुत दुख दिया है, लेकिन इमोशंस दबाने से खत्म नहीं होते और कभी ना कभी किसी गलत रूप में बाहर आते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग काम क्यों नहीं कर रही है। सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को हटाना ही हर्ट सेट पे काम करना नहीं बल्कि हेल्थी इमोशंस को बढ़ावा देना भी है। इसलिए हमारा मॉर्निंग रूटीन में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट और हर्ट सेट के बाद अपने हेल्थ सेट पर काम करना चाहिए। रॉबिन शर्मा कहते हैं, तुम अपनी इंडस्ट्री के टाइटन और आइकन कैसे बनोगे अगर तुम मर गए तो। इसके लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है और हेल्थी रहना बहुत जरूरी है। और सोल सेट का मतलब है स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना और समझना हम सच में कौन है। हिस्ट्री मेकर फोकस नंबर 4, डे स्टैकिंग। बड़े बड़े हीरोज और लीडर्स का मानना है कि आप हर रोज क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उससे जो आप कभी कभी करते हो। हमारा मॉर्निंग रूटीन 4 प्रोसेस से होकर गुजरता है। सुबह 5 बजे एकदम बेड से उठ जाएं, इससे पहले कि हमारा दिमाग हमें ना उठने का एक्सक्यूज देने लगे। धीरे धीरे ये हैबिट एक रिचुअल बन जानी चाहिए। हमेशा खुद को जल्दी उठने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स दें। इस रूटीन को हर रोज रिपीट करें। कोई भी हैबिट 66 डेज रेगुलर फॉलो करने से एक ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है। इसलिए कुछ हफ्ते महीने के बाद हैबिट्स को चेंज ना करें। अगर 5 AM क्लब का मेंबर बनना है तो कम से कम 66 डेज तक इसे कंटिन्यू रखें। हमारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, प्रोस्पेरिटी और परफॉर्मेंस सिर्फ सुबह जल्दी उठने से ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। हम उठने के बाद 60 मिनट तक क्या करते हैं वो इस रूटीन को पावरफुल बनाता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं और लेकिन उठते ही न्यूज़ देखते हैं, मैसेज चेक करते हैं, सोशल फीड चेक करते हैं और ऑनलाइन सर्फिंग करके अपना मॉर्निंग रूटीन को बर्बाद करते हैं। द 20-20-20 फार्मूला। सुबह 5 बजे उठते ही जरूरी है कि पहले 20 मिनट पॉकेट में हम एक्सरसाइज करें। हमारा दिन इंटेंस एक्सरसाइज से शुरू होना चाहिए और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सुबह उठते ही एक्सरसाइज हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और ऐसा करके हम खुद को लाइफ टाइम के लिए फिट और हेल्दी रख सकते हैं। अगले 20 मिनट के पॉकेट में हमारी नेचुरल पावर्स और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने, स्ट्रेस कम करने और पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है। इस 20 मिनट के पॉकेट में हमें शांत रहना है, हमें एक्सप्लोर करना है, ड्रीम करना है और उसको डिस्कवर करना है बाय विजुअलाइजिंग। हम इस पॉकेट में अपनी आइडियल डे के बारे में भी लिख सकते हैं। विक्ट्री आवर के लास्ट 20 मिनट्स में हमारी ग्रोथ पे फोकस करते हैं। इसमें हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं बुक पढ़ के, कोई ऑडियो सुन के और कोई एजुकेशनल वीडियो देख के। पास्ट में ग्रेट मैन एंड वुमेन के बारे में स्टडी करें। पर्सनल मास्टरी, क्रिएटिविटी, बिजनेस बिल्डिंग पे ऑडियो और वीडियो देखें। हमारी लीडरशिप और प्रोडक्टिविटी सिर्फ सुबह उठने से नहीं बढ़ती बल्कि हम अपना दिन कैसे खत्म करें वो भी बहुत जरूरी है। अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी उठना बहुत डिफिकल्ट है। ज्यादा सोना जरूरी नहीं है लेकिन अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। 75% हाई ग्रोथ हार्मोन सोते हुए ही प्रोड्यूस होते हैं। हमें 90 मिनट्स की 5 साइकिल सोते हुए पूरी करना जरूरी है, जिसका मतलब ये है कि कम से कम 7.5 आवर्स की नींद बहुत जरूरी है। लेकिन याद रहे, ज्यादा सोना भी हमारी जिंदगी को कम करता है। 20-20-20 फॉर्मूला हमको अपनी मॉर्निंग्स को ब्रिलियंटली यूज करने में हेल्प करता है और उसके साथ कुछ और रूटीन अगर फॉलो किए जाए तो जिंदगी को पूरी तरह से बदला जा सकता है। एक लाइफ लॉन्ग जीनियस बनने के लिए कुछ और रूटीन्स। रूटीन नंबर 1, डिजिटल मीडिया से एडिक्शन हमारी फाइनेंशियल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ खराब कर रही है। हर रोज हम एक इनविजिबल बबल में एंटर करते हैं जहां किसी के मैसेजेस, फेक न्यूज, एडवर्टाइजमेंट्स, खराब वीडियोस नहीं होती जो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन है ऐसे एनवायरनमेंट में शांति से टाइम बिताना जो शांत, पॉजिटिव, क्रिएटिव और एनर्जी से भरा होता है। इस रूटीन में हमें उन सब चीजों से दूर रहना है जो हमारी एनर्जी ड्रेन करती हैं। रूटीन नंबर 2, 90-91 रूल। सभी लीजेंड्स एक टाइम में एक ही एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। जब आप काम पे जाएं, अपने नेक्स्ट 90 मिनट्स पूरी तरह से काम को डेडिकेट करें, ना कि ऑनलाइन शॉपिंग, गॉसिपिंग और मैसेजेस को चेक करने में। रूटीन नंबर 3, 60-10 मेथड्स। 90 मिनट्स पूरी तरह से काम करने के बाद नेक्स्ट 60 मिनट या तो शांति से बैठकर या खड़े रहें। अपने आप को कंसंट्रेट करने में ट्रेन करें। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लें जिसमें आप फ्रेश वॉक के लिए जा सकते हैं या एक बुक पढ़ सकते हैं। रूटीन नंबर 4, हर रोज 5 चीजें लिखें और उनको अचीव करें। ऐसा करने से 1 महीने के बाद 150 चीजें अचीव होंगी और 1 साल के बाद 1825 टारगेट्स अचीव कर चुके होंगे। रूटीन नंबर 5, स्टडीज के अकॉर्डिंग मसाज थेरेपी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मूड और ब्रेन को फ्रेश रखने में और स्ट्रेस से फाइट करने में भी हेल्प करती है।
इसके लिए हमारे रूटीन में वीकली 2 बार 90 मिनट्स की मसाज थेरेपी होनी चाहिए। वर्ल्ड के बेस्ट मैन और वुमेन के बीच में एक कॉमन चीज है, वो है सफरिंग। लेकिन उन सब ने अपने सर्कमस्टांसेस को खुद को बेहतर बनने के लिए इस्तेमाल किया है। लीडरशिप हर किसी के लिए है। हम कहाँ रहते हैं और हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ है और हमारे साथ क्या हो रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सुबह 5 बजे उठकर सही रूटीन फॉलो करके जीनियस बन सकते हैं, अपने टैलेंट्स पे काम कर सकते हैं और अपने कैरेक्टर को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, अपने व्यूज दें और इस वीडियो को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।